हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विद जीत यूट्यूब चैनल। जहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि स्कैल्प ट्रेड हम लोग कैसे कर सकते हैं और लाइव मार्केट में आपको मैं ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ। आपके सामने चार्ट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लगा हुआ है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम लोग यहाँ पे लाइव में चार्ट में ट्रेड कर सकते हैं, और मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप बहुत क्विक स्कैल्प मार्केट से कर सकते हैं। ठीक है, स्कैल्पिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रॉफिट को ट्रेल करना, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे हमें टारगेट लेना है। कभी-कभी आप देखोगे कि कैसा कुछ कैंडल बन जाएगा, अगर मार्केट में अगर कुछ ऐसा कैंडल बन जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर आप ट्रेल करने जाओगे तो आपका ट्रेल अगर यहाँ पे आया तो इतना प्रॉफिट आपसे मिस हो जाता है। बट अगर ये सारे मूव को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो तो कैसे कैप्चर कर सकते हो, इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो होगा, और कौन से प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे, सारा कुछ हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं, और क्विक स्कैल्पिंग के लिए हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब ये हमारा चार्ट है ट्रेडिंग व्यू का, बट हमें ट्रेड करना होगा ब्रोकर के अकाउंट में। ठीक है, ब्रोकर के अकाउंट में हमें ट्रेड करना होगा। जब हमें ब्रोकर के अकाउंट में ट्रेड करना पड़ेगा तो हमें एक ब्रोकर चूज़ करना पड़ेगा जो हमें एक रिलायबल ऐसा देता है, या फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के देता है जिससे हम लोग स्कैल्पिंग बहुत क्विक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फायर्स ओपन करता हूँ। ठीक है, मोस्टली आप लोगों को पता है मैं फायर्स यूज़ करता हूँ। तो फायर्स का चार्ट यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, फायर्स का चार्ट ओपन है, और ये जो आप ट्रेड देख रहे हो, ये ट्रेड जस्ट मैं अभी लाइव स्ट्रीम पे दिया था। तो जितने लोग भी लाइव स्ट्रीम देखे होंगे, प्लीज़ एक बार मुझे ये कमेंट करके बता देना कि ट्रेड आपको कैसा लगा था। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग फायर्स के अकाउंट में आते हैं, लॉगिन करते हैं, तो इधर से आप चार्ट को 2 3 4 5 चार्ट कर सकते हो। जो आपको करना है बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखेगा, बट यहाँ पे हम लोग मेन व्यू क्या है, लाइव ट्रेड करना, और मेन व्यू क्या है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि फायर्स अपडेट क्या किया और हम लोग को क्या देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे विजिट स्कैल्पर टर्मिनल, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पॉइंट आप देखना यहाँ पे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको मैं 2 तरह से स्कैल्पिंग बताऊंगा, और दोनों इंपॉर्टेंट स्कैल्पिंग होगा। ध्यान से वीडियो देखना, कहीं पे भी मिस मत करना, कोई भी चीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप ये देख लेते हो तो आप हज़ारों हज़ारों 10 10 हज़ार 20 20 हज़ार जो मार्केट में लोग आपसे पैसा ले रहे हैं स्कैल्पिंग प्लेटफॉर्म का, वो आपको फ्री में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जहाँ से आप अकाउंट ओपन करा लेना, ताकि आपको मेरा और कुछ बेनिफिट आपको लाइफ टाइम के लिए मिल सके। तो चलिए, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, तो स्कैल्पर टर्मिनल पे हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। हम लोग आते हैं यहाँ पर, स्कैल्पर टर्मिनल पे क्लिक करते हैं। चलिए, तो फिर से ओपन हो गया, कोई नहीं, मैं आपको खुद बता दूंगा कि क्या क्या वहाँ पे लिखा हुआ था। स्कैल्पर टर्मिनल जब आप ओपन करोगे तो आपके पास कुछ स्कैल्पिंग का ऐसा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, और बीच में आपका चार्ट आ जाएगा जिस पे आपको ट्रेड करना है, और एक साइड आपका कॉल का चार्ट रहेगा, यहाँ पे आप स्ट्राइक सी देख रहे हो, और एक तरफ आपका पुट का स्ट्राइक प्राइस रहेगा। अब क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करना है। बट जब भी आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ऐड दी मनी का कॉल एंड ऐड दी मनी का पुट यहाँ पे ऐड हो पाएगा। अब दूसरा चीज़ बहुत लोग का होता है कि सर मैं तो ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा। आपका जो चीज़ देखना है आप वो देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, आप अगर OI देखना चाहते हो, प्राइस देखना चाहते हो, जो कुछ यहाँ पे IV देखना चाहते हो, आप जो देखना चाहते हो यहाँ से सारा कुछ मिल जाएगा। आप इसको एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड भी कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत लोगों का होता है कि सर मैं ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, क्या यहाँ पे लग जाएगा क्या? तो जो भी ये प्लेटफॉर्म पे इंडिकेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, सारा इंडिकेटर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल समझिए कि आप इंडिकेटर सेक्शन में जाते हो, यहाँ अगर आप CPR लगाओगे तो कुछ ऐसा इंडिकेटर आपका चार्ट पे भी लग जाएगा। ऑप्शन चार्ट पे लगाना चाहोगे वहाँ पे भी लग जाएगा। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर मैं ऑप्शन चार्ट पे नहीं लगा पाता हूँ, बट यहाँ पे वो भी आप लगा पाओगे। तो इससे चलिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ, निफ्टी का ये कॉल का ट्रेड है। यहाँ पे मैं आपको CPR लगाता हूँ। ठीक है, CPR टाइप करता हूँ, CPR विथ पाइवोट आ जाता है मेरे पास। इसको मैं अपने चार्ट पे लगा लिया। इसको मैं अपने चार्ट पे लगाया, बोलिंजर बैंड को भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। चार्ट लगा लिया, और वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम को भी थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैं मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, 3 मूविंग एवरेज जो चार्ट पे यूज़ करता हूँ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, मेरे चार्ट पे 3 3 मूविंग एवरेज है, उसको मैं यहाँ पे चार्ट पे अप्लाई कर दूँगा। कोई भी चीज़ मिस मत करना। ठीक है, बहुत अच्छा चीज़ आपको मैं लर्निंग देने वाला हूँ। मैं यहाँ पे EMA यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 3 EMA का मेरा सेटअप होता है। सबसे पहला में आपको करना है 8, उसके बाद आपको करना है 13,
उसके बाद आपको करना है 21। चलिए 21 डन हुआ, 3 में आपका लग गया। अब क्या है कि जब भी मार्केट 8 के ऊपर आएगा तो हम लोग बाइंग का कोशिश कर सकते हैं, और टाइम फ्रेम आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 सेकंड का भी टाइम फ्रेम देख सकते हो, 30 सेकंड का भी टाइम फ्रेम देख सकते हो। जैसे ट्रेडिंग व्यू में आप सेकंड वगैरह का टाइम फ्रेम नहीं देख सकते हो, बट यहाँ पे भी आप चाहोगे तो 30 सेकंड का भी टाइम फ्रेम देख के आराम से मार्केट में अगर बहुत ज़्यादा क्विक स्कैल्पिंग करना है तो भी आप कर सकते हो। चलिए इतना आपको समझ में आई थिंक आ गया होगा। पुट चार्ट पे भी सेम चीज़ आप कर सकते हो। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो हमें दिखता है कि ये कॉल का चार्ट इधर कुछ कुछ चल रहा, ठीक है। और यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक लॉट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिट निफ्टी, यहाँ पे कैंसल निफ्टी, यहाँ पे सेटिंग, और यहाँ पे भी निफ्टी का पुट का बाई सेल है। तो ये क्या है और हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे बाई में क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारा आराम से यहाँ पे कॉल बाई हो जाएगा। बट क्वांटिटी आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्वांटिटी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, लॉट के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। लॉट के हिसाब से चेंज होगा। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 2 लॉट पे ट्रेड करना है तो मैं 50 कर दूंगा। सेम चीज़ आपको अगर पुट के साइड लग रहा है कि पुट के साइड मार्केट मोमेंटम कर सकता है, तो आप पुट में यहाँ पर जितना चाहोगे उतना क्वांटिटी आप पुट में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलिए इतना हो गया क्लियर। अब आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है, स्कैल्पर सेटिंग पे। स्कैल्पर सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी मल्टीप्लायर, कितना क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब 1 लॉट आया उसके बाद आपको 4 लॉट लेना है, 10 लॉट लेना है, कैसे लेना है वहाँ पे आप डाल सकते हो। दूसरा ऑर्डर टाइप, मार्केट ऑर्डर में रहेगा, लिमिट ऑर्डर में रहेगा, क्या रहेगा, सारा चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। और क्विक स्कैल्पिंग मोड यहाँ से ऑन कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ हो गया कि जैसे आपको आपके सामने आ गया कि आप इससे अप्लाई करके आराम से ट्रेड कर सकते हो। चलिए इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि बाय और सेल पे क्लिक करने से पहले वहाँ पे होवर करना है। जब होवर करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि बाय पे क्लिक करें तो शिफ्ट प्लस अप एरो अगर आप प्रेस करते हो, शिफ्ट और कीवर्ड का प्लस एरो शिफ्ट प्रेस करते हो तो आपका कॉल बाई हो जाएगा। और कीवर्ड से ही अगर शिफ्ट और लेफ्ट बटन प्रेस करते हो तो आपका सेल हो जाएगा। मतलब आप ऐसे करके रख सकते हो, 3 फिंगर को ऐसे रख सकते हो, एक शिफ्ट पे, एक ऊपर रख सकते हो, और एक रख सकते हो इस पे, शिफ्ट पे रख सकते हो, एक बैक बटन पे रख सकते हो। बैक बटन पे अगर आप रखोगे, जो 4 बटन होता है उस पर आप रखोगे तो वहाँ से इधर दबाओगे तो ये सेल हो जाएगा, ठीक है। बटन के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं पुट साइड में। पुट साइड में पुट बाई करना होगा, शिफ्ट और डाउन डाउन एरो देखना है, और इधर भी देखना है। अगर सेल करना है तो शिफ्ट और राइट साइड का एरो देखना है। चलिए ये हमें समझ में आएंगे, कीवर्ड शॉर्टकट कर सकते हैं और हम लोग इसको प्रेस करके भी बाई कर सकते हैं। अब मान लीजिए 1 मिनट में मैं आ जाता हूँ। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ क्या देखना है, यहाँ मुझे बाइंग करना है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग हो सकता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा मैं यहाँ पे बाई ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे चार्ट पे आपको दिख रहा है कि 10 रुपये 20 रुपये का लॉस चल रहा है, 10 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि स्टॉप लॉस लगाना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस ले सकते हैं कि नहीं। तो देखिए आपको समझना पड़ेगा, जो क्विक स्कैल्पर होते हैं उनको स्टॉप लॉस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसे धन का प्लेटफॉर्म भी जो था, वो धन का प्लेटफॉर्म क्या करता था, आपको दिखाया था कि धन का प्लेटफॉर्म भी आपको स्कैल्पर मोड देता है जहाँ पे एसएल नहीं देता। बट यहाँ पे एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, आईएस टर्मिनल में आपको स्कैल्पर मोड में एसएल और साथ ही साथ आपका टारगेट का भी प्रबंध किया गया है, जहाँ पे आप पहले से ही टारगेट लगा सकते हो, पहले से एसएल लगा सकते हो, कहाँ पे आपको बाई करना है कहाँ पे नहीं करना है। जैसे ये ट्रेड मेरा चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ क्या मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या। इसको अभी करता हूँ कैंसिल। यहाँ पे मैं ट्रेड को ओपन करता हूँ, इसको मैं बड़ा किया, यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि कहाँ एसएल वगैरह लग सकता है क्या। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इस पोजीशन से मैं एसएल वगैरह नहीं लगा सकता हूँ। चलिए 110-12 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है। इधर ऑर्डर क्वांटिटी, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा लाइव में कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस वो हमारा रहेगा। प्री डिफाइंड मतलब पहले से स्टॉप लॉस, पहले से टारगेट हमारा फिक्स रहेगा। ये ट्रेड चल रहा है, चलने दीजिए, यहाँ तक आएगा, इसके ऊपर आएगा तो और बढ़िया, तो 400 रुपये प्रॉफिट दे देगा आपको। चलिए ठीक है, जाने दीजिए। 245 हुआ, 300 हुआ। चलिए इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ अभी, क्योंकि आपको मैं सिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक और चीज़ बढ़िया है। जैसे मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, 2 लॉट बाई किया हूँ, देख रहा हूँ 50 क्वांटिटी है।
तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल लॉट के अकॉर्डिंग यहाँ से बुक कर सकता हूँ। जैसे मुझे क्या लग रहा है कि एक लॉट मुझे एग्जिट कर देना चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके, बाकी पार्शियल में ट्रेल करूँगा। तो यहाँ पर जाके मैं 50% पे कर दूंगा टिक। 50% पे जाके मैं कंफर्म कर दिया, तो आप देखोगे मेरा यहाँ से 25 क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक हो चुका है, 25 क्वांटिटी मेरा यहाँ पे चल रहा। तो ये होता है पार्शियल बुकिंग भी, जो स्कैल्पर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो चीज़ आपको लाइव में मैं दिखाया कैसे आप बुक कर सकते हो। बाकी अगर पूरा कंफर्म आपको करना है तो यहाँ से आप जाकर पूरा एग्जिट कर सकते हो, पूरा क्वांटिटी निकाल सकते हो। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिए। यहाँ से आप समझ गए कीवर्ड शॉर्टकट भी आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट कीवर्ड हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको समझना पड़ेगा। इतना तो मैं आपको दिखा दिया, स्कैल्पर मोड आप समझ गए, सब कुछ समझ गए, बट प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस, प्री डिफाइंड टारगेट था, वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आपको फायर्स का टर्मिनल पे आ जाना पड़ेगा। जब आप फायर्स का टर्मिनल पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्विक ट्रेड, ठीक है, क्विक ट्रेड का ऑप्शन दिखेगा, इसको आपको ऑन कर देना है। ये चार्ट पे आपका खुल जाएगा सारा, यहाँ पे निफ्टी का आप कॉल पुट का यहाँ पे बाइंग सेलिंग देख सकते हो, कितना पॉइंट पे क्या हो रहा नहीं हो रहा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा, विजिट डिस्कवर। डिस्कवर में था क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। डिस्कवर में तो सेक्टर वगैरह दिखाएगा, इसके ऊपर भी मैं आऊँगा, अभी इसके ऊपर नहीं जाना है। इंस्टा ऑप्शन, नहीं इंस्टा पे भी नहीं जाना है। मैनेज ऑल पोजीशन, स्मार्ट ऑर्डर बुक, नहीं स्मार्ट ऑर्डर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक आप कैसे लगा सकते हो टारगेट और स्टॉप लॉस। चलिए यूज़र सेटिंग में आपको क्लिक करना है, ठीक है, यूज़र सेटिंग में आपको क्लिक करना है ऊपर, फिर से मैं दिखा देता हूँ। आपको इधर आना है, आपको आने के बाद यहाँ पे यूज़र सेटिंग दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये वाला यूज़र सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जब यूज़र सेटिंग के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, नेक्स्ट काम आपका रहेगा क्विक ट्रेड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये सारा चीज़ अभी छोड़ देना, क्विक ट्रेड के ऊपर आप क्लिक कर देना। जब क्विक ट्रेड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास जो सबसे रहस्यमय चीज़ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कैल्पर के लिए, ट्रेडर के लिए, वो आपके सामने खुल जाएगा। देखिए सबसे पहला प्रोडक्ट टाइप, आपको इंट्राडे करना है कि ओवरनाइट करना है। जैसे मुझे इंट्राडे करना है, चलिए अब यहाँ पे मैं पहले से स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, पहले से टारगेट रख सकता हूँ, पहले से मैं बता सकता हूँ कि मैं कितना क्वांटिटी प्लेस करने वाला हूँ। मैं एक क्लिक करूँगा, मेरा क्वांटिटी उतना बाई हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं 50 बार क्वांटिटी प्लेस नहीं करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा, मुझे क्वांटिटी उतना मिल जाना चाहिए। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या क्या मुझे लेवरेज मिलता है, क्या क्या फ़ायदा मिलता है। मैं चाहूँगा तो स्टॉप लॉस टारगेट दोनों हटा दूंगा, मैं चाहूँगा तो पोजीशन हटाना चाहूँगा पोजीशन हटा दूंगा, मैं चाहूँगा तो टारगेट फिक्स करना तो टारगेट फिक्स कर दूंगा, मैं चाहूँगा तो स्टॉप लॉस फिक्स करना तो स्टॉप लॉस फिक्स कर दूंगा। जैसे मैं निफ्टी का ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है, एक परसेंटेज डिफरेंस, एक एबीएस डिफरेंस। अगर आप परसेंटेज डिफरेंस करते हो तो आप परसेंटेज में डाल सकते हो कि 1% का मैं लॉस लेने वाला हूँ, 1% का मैं प्रॉफिट लेने वाला हूँ, बट मैं पॉइंट के हिसाब से रखता हूँ तो एबीएस रखा हूँ। और ये हमारा है निफ्टी, तो निफ्टी में मैं क्या करता हूँ, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ और 20 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ, ठीक है। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट हुआ। अब आते हैं पोजिशन साइजिंग पे, आप उस टाइम बाई कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैं 3 लॉट डाल देता हूँ, ठीक है, लॉट में जाता हूँ, लॉट में मैं कर देता हूँ 3 लॉट। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद क्विक ट्रेड मेरा यहाँ पे एक्टिवेट है। अब मुझे चार्ट एनालिसिस करना है, मेरा सारा काम हो चुका है, अब मुझे चार्ट देखना है। जैसे यहाँ पे मैं चार्ट देख रहा हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये मत समझना कि लॉस कितना हो रहा, प्रॉफिट क्या हो रहा, उससे हमें भी कोई मतलब नहीं, इसको आप चाहोगे तो कट भी कर सकते हो। अब हमें क्विक ट्रेड करना है, जैसे मुझे लग रहा है कि कॉल साइड जा सकता है, यहाँ पे मैं बाई में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ऑर्डर लग गया है, स्टॉप लॉस लग गया आपके सामने, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 75, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे टारगेट कहाँ पे लगा हुआ सर, टारगेट यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। आपके सामने एक क्लिक में, आपने बस एक क्लिक किया, आपके सामने स्टॉप लॉस लग गया, आपके सामने टारगेट लग गया, आपके सामने क्वांटिटी जितना आपको निकालना था, क्वांटिटी आपने उतना यहाँ पे एंटर कर दिया। तो ये है बहुत अच्छा स्कैल्पर मोड, जिसको यूज़ करके आप मार्केट का बड़ा बड़ा मोमेंटम पकड़ सकते हो। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ पे गया, फिर मार्केट रिवर्स कर गया, आपको समझ नहीं आता कि मैं एग्जिट कहाँ पे करूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ। तो उस हिसाब से आप टारगेट प्लेस कर सकते हैं आप, ठीक है। आपका टारगेट प्लेस रहेगा, आपका स्टॉप लॉस प्लेस रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे मान लीजिए मुझे 75 रुपये 80 रुपये यहाँ पे 20 रुपये मिल रहा है, ठीक है, 10 रुपये मिल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि
इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूँ। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या आएगा, क्लोज पोजीशन। ठीक है, मैं यहाँ से आराम से ट्रेड को एग्जिट कर सकता हूँ। लेकिन मेरा है कि चलिए थोड़ा ऊपर तक देखते हैं, जितना मिलेगा उसके बाद आराम से हम लोग एग्जिट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ जाइएगा तो 24,660 तक जा सकता है। ठीक है, मतलब प्रीवियस डे हाई तक जा सकता है। तो मैं अगर चाहता हूँ तो इसको मैं ट्रेल कर लेता हूँ। ठीक है, मॉडिफाई, इसको मैं ट्रेल कर देता हूँ। हो जा भाई नीचे। ये ट्रेल भी होता है, इसको अगर पकड़ के अगर आप इधर करोगे तो अभी हो नहीं पा रहा कुछ। तो ऐसा भी आप ट्रेल भी कर सकते हो, स्टॉप लॉस को भी चाहोगे तो स्टॉप लॉस भी जहाँ से चाहोगे वहाँ पे मॉडिफाई करके ट्रेल कर सकते हो, टारगेट भी कर सकते हो। तो यही था जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। क्विक स्कैल्पर मोड है जिससे आप आराम से प्रॉफिट कर सकते हो, कोई भी मोड हो। आप इंट्राडे कर रहे हो, स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, बहुत अच्छा आपके लिए है, खास करके इंट्राडे के लिए, जिसमें आपके पास दो मोड मिल जाता है। एक मोड इधर है और एक मोड आपका इधर है, जहाँ पे आपको पूरा ऑप्शन का सब कुछ दिखेगा। तो यही था, जैसे आपको एक मोड में ये दिखा दिया। एक सेकंड, इसको थोड़ा खुलने दीजिए। ये एक मोड आपको मैं दिखा दिया और यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेरा पोजीशन यहाँ पे भी चल रहा है। तो यहाँ से मैं चाहूँगा तो जितना पॉइंट मैं एग्जिट करना चाहता हूँ तो इसको मैं कंफर्म कर दिया। ठीक है, तो आपके सामने सारा ऑर्डर लगा, आपके सामने सारा ऑर्डर कैंसिल हुआ। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मुझे 387 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सारा पोजीशन आपके सामने, और जितना भी पोजीशन मैं लिया आप लोगों को बस दिखाने के लिए लिया। तो प्रॉफिट लॉस इसमें मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर करता है कि हम लोग क्या लर्निंग पर्पज से सीखे थे। जैसे मार्केट इसमें बहुत ऊपर जा सकता है, प्रीवियस डे हाई R1 तक जा सकता है, इसको ब्रेक भी मार्केट कर सकता है, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा फायर्स का टर्मिनल का, आप अकाउंट ओपन करा लेना और मुझे आप मैसेज कर देना, तो आपको कुछ बेनिफिट भी मेरे तरफ से मिल सकता है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।